students, next topic of chemical reaction and equation chapter displacement reaction. अब देखो टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हमने डिस्कस किया था उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप है और डबल डिस्प्लेसमेंट उसका दूसरा सेक्शन है। लेकिन हमारी बुक में क्योंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरीज में दिए हुए हैं इसलिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं। लेकिन एग्जाम में जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे आपको दोनों रिएक्शन लिख देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए वही एग्जाम्पल हमको लिखने हैं। इस पर शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का बनता है कि राइट नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट हमको समझने की है जो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्लियर कर दूंगी। इसको सिंपल एग्जाम्पल से मैंने असाइनमेंट में समझाया हुआ है कि वन मॉलिक्यूल और एटम व्हेन सब्स्टिट्यूट अदर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बहुत बार रिपीट किया है कि अगर ए बी कोई कंपाउंड है और सी उसके साथ रिएक्शन करता है तो सी ए बी यानी बी को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और खुद उसके साथ अटैच हो जाएगा तो वो ए सी और वहां से बी को डिटैच कर देगा तो वो बी सेपरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है, डिस्प्लेस तो कर रहा है, दैट इज ओके कि सी बी को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन सी में इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए, दैट मींस सी मस्ट बी मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू बी। जब तक सी बी से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब अगर सी की रिएक्टिविटी यहाँ पर जो सी है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ऑब्वियसली वो बी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो उस केस में इफ सी इज लेस रिएक्टिव देन बी, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, रिएक्टिविटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, है ना। यहाँ पर क्योंकि मेटल्स के एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में, हम इसलिए मेटल की रिएक्टिविटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो वो सॉल्ट में से दूसरी लेस रिएक्टिव मेटल को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस कर देगा। ओके, डेफिनेशन बहुत इजी है, वन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय another more reactive atom in a salt or in a reaction. This type of reaction is known as displacement reaction. Okay, so देखो 3 examples आपकी बुक में दिए हुए, तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई भी एटम मिस्टेक करोगे तो रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। सभी कंपाउंड्स के नीचे उनके नेम लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करूंगी, मेरे ख्याल नहीं है मैंने यहाँ पर। So in first reaction when iron, इसको क्या बोलेंगे, CuSO4, that is copper sulfate, reacted with, है ना, and gives iron sulfate and copper. Okay, अब बहुत इजी, देखो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर था, है ना, वो हट गया और उसकी जगह कौन आ गया, आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट हो गया। इस रिएक्शन का जो पॉइंट है वो क्या है, आयरन इज मोर reactive than copper. Obviously iron is more reactive than copper. Okay, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है उसको आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, बहुत इजी एक्टिविटी है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर याद रखने के आपको हमेशा ब्लू कलर होता है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट अगर हमने सॉल्यूशन लिया और उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आयरन नेल आपने डिप करके रखी है। ओके, कॉपर सल्फेट का जो कलर है स्काई ब्लू या डार्क ब्लू कलर का होगा। अगर इसमें एक आयरन नेल है ना, आयरन नेल आपने डिप करके रखा है, सपोज करो कॉपर सल्फेट में आपने कंप्लीटली उसको डिप कर दिया, है ना। ओके, ऐसा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया, उसको रीड आउट करो आप, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उसका कंक्लूजन डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया, धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन से डिस्प्लेस होने लग जाएगा और अब जो रिएक्शन में बनेगा वो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट का कलर, है ना, ब्लू नहीं होगा। तो व्हाई, व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन इज रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट विल फॉर्म। तो फेरस सल्फेट का जो कलर है वो सॉल्यूशन में आएगा जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो फेड हो जाएगा। तो रिएक्शन के कंक्लूजन में ऐसे ही दिया हुआ है कि जैसे दिया हुआ था एक्टिविटी में व्हाट यू विल ऑब्जर्व, है ना। तो
तो वी विल ऑब्जर्व दैट कॉपर सल्फेट कलर विल फेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन, ठीक है, बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। तो अब जो नेल पे जो आपका डिपोजिशन दिखेगा, यानी नेल पे जो पहले तो सिर्फ आयरन ही था, अब आपको नेल पे क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट, तो ऑब्वियसली नेल के कलर में भी चेंजेस होंगे। ओके, तो ऐसा एक स्मॉल सा एक्टिविटी दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन जैसा कुछ बनता है इस पे कि कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर कैसा हो जाएगा, फेड हो जाएगा, आयरन की नेल पे क्या इफेक्ट होगा, तो आयरन की नेल पहले आयरन की वजह से उसका कलर था, अब उसका कलर फेरस सल्फेट की वजह से हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। आप नीचे यहाँ पर क्या लिखोगे, आयरन, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है, फिजिकल स्टेट लिखी हुई है, कोई भी मेटल होगा अगर वो फ्री स्टेट में है, जैसे यहाँ से मैंने आयरन लिखा है, उसका कोई सॉल्ट नहीं है तो उसको सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, आयरन के अंदर आप कॉपर मिक्स कर दो, सपोज मेरे पास ये आयरन थोड़ा सा रखा हुआ है पाउडर फॉर्म में मान लो उसको, या थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लो, या फिर इधर कॉपर रखा हुआ है, दोनों को मैं मिक्स कर लूँ तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। आपको दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ेगा, और उसका सॉल्यूशन किसमें बनेगा, एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर में, तो कॉपर सल्फेट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ होता है, एक्वस। उसको लिक्विड नहीं लिखेंगे, और ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है उसका सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है, दैट मीन्स इट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो अब आपको आयरन किस फॉर्म में मिलेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, और कॉपर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि वो सेपरेट हो गया है इसलिए अब वो सॉलिडिफाई यानी सॉलिड फॉर्म में उसको, यानी मेटल की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। ओके, ऐसा ही सेम रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अगेन जिंक सॉलिड फॉर्म, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अगेन इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, अगर ब्रैकेट में आप ये कंक्लूजन भी समझाते हो इस रिएक्शन में कि दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, व्हेन वन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अनदर इट डिस्प्लेसेस इट, है ना, तो ये उसको इजीली डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन एक और दी हुई है, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से देख लो, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर। ओके, ऐसा रिएक्शन हो गया। फिर यहाँ पर देखो लेड, Pd मतलब लेड, अब कॉपर क्लोराइड, है ना, आप इसको कॉपर क्लोराइड अभी लिखोगे क्योंकि मैंने आपको अभी Cu+2 और Cu+3 इसका क्यूप्रस और क्यूप्रिक नहीं समझाया। आप अगर इसमें कंफ्यूजन होता है आपको, हम ये आयंस और रिएक्शन करेंगे तब वापस से देखेंगे एक बार, लेकिन अब इसको आप कॉपर क्लोराइड लिख सकते हो। फिर यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड एंड कॉपर सेपरेट हो गया। फिर से यहाँ पर क्या प्रूव होता है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बट लेकिन सॉल्ट चेंज हो गया, यहाँ पर सल्फेट की जगह हमने क्या ले लिया, क्लोराइड, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे नोट आता है तो आप उसको मोनो डिस्प्लेसमेंट, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया क्योंकि हम एक ही एटम को डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर अभी, है ना, तो इसको मोनो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो ये एक एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो ये मोनो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वैसे ही अगर आप इसकी दूसरी कैटेगरी डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, है ना। ये रिएक्शन है इनकम्प्लीट लिखा है, इसको कंप्लीट करना भी सीखते हैं यहाँ पर, और बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, लिख देती हूँ मैं। सोडियम, हमेशा केमिकल रिएक्शन के नीचे आप लोग केमिकल नेम लिखने की हैबिट रखोगे, ओके। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इन दोनों का हम रिएक्शन कंप्लीशन भी सीखेंगे और रिएक्शन बैलेंस भी। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा ये देखो ध्यान से। सोडियम के साथ अभी कौन है, सल्फेट, और बेरियम के साथ कौन है, क्लोराइड, ठीक है। जब रिएक्शन होगा तो सोडियम के साथ कौन चला जाएगा, क्लोरीन, तो हम सोडियम के साथ क्लोरीन लिख देते हैं, और बेरियम के साथ कौन आ जाएगा, सल्फेट। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि दोनों फॉर्मूलाज, यानी यहाँ जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे वो सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो Na2 रखा हमने और यहाँ पर Na रखा। देखो Na के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, बेरियम के ऊपर +2, सल्फेट के ऊपर -2। देखो सिमिलर चार्जेस की वजह से उनके सारे जो ऊपर के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैंसिल हो जाएगी और फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा।
अब हमको प्रोडक्ट में क्या मिला, सोडियम क्लोराइड है ना और बेरियम सल्फेट। ओके, ये हमको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, इस रिएक्शन का बैलेंस है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो सोडियम 2 है जबकि यहाँ पर सोडियम 1 है। अगर हम इसको 2 कर दें तो देखो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 ओके। अब यहाँ पर 2 लगाने की वजह से क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर देखो 2 ही क्लोरीन है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है। सो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर दो एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। बेरियम सोडियम को हटा के खुद सल्फेट के साथ अटैच हो रहा है और सोडियम बेरियम को हटा के खुद क्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है। सो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये रिएक्शन लर्न करना है। लेकिन इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है प्रेसिपिटेशन। ये वर्ड समझो, प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। क्या होता है ये एक्चुअली में, ये दोनों अपने सॉल्यूशन फॉर्म में लिए थे, यानी आपने सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन लिया हो सपोज और बेरियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। जब आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे और थोड़ी देर बाद आप बीकर या टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, वो सब्सटेंस होगा बेरियम सल्फेट का, है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, पहले दोनों सॉल्युबल थे, है ना, जब रिएक्शन हुई तो जो पहले सॉल्युबल था बेरियम क्लोराइड वो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट में चेंज हो गया, और क्योंकि वो उस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो हमको बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी रिएक्शन होने के बाद कम हो गई है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो नीचे सेटल हुआ है बैलेंस बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्पेशली sodium sulfate and barium chloride when we get the precipitate of barium sulfate which is of white color. ओके, तो ये दो टाइप का रिएक्शन हो गया, मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बुक के रिएक्शन ही आपको लिखने के, लर्न करने के। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे थोड़ा सा फोकस करने का है कि अगर मान लो अपोजिट मैंने पूछ लिया तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अगर सेम रिएक्शन हम ऐसे लिख देते, इसको यहाँ पर आयरन सल्फेट कर दो और यहाँ पर इसको, जैसे यहाँ पर आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तभी उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने पहले क्या लिया था, कॉपर सल्फेट, तो इसकी जगह हम कॉपर और इसको आयरन सल्फेट कर दें तो क्या होगा, रिएक्शन होगा? नो, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो सल्फेट को नहीं छोड़ेगा, सो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो इस केस में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो मेटल वाले चैप्टर में फिर से आएगा, हम डिस्कस करेंगे कि जब एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो वो दूसरे को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये मोनो डिस्प्लेसमेंट के 3 एग्जांपल है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट, लेड और कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो 3 एग्जांपल हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन एक रिएक्शन है, उस पर 1 लाइन का डेफिनेशन अगर पूछते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, व्हेन solubility of one compound decreases, है ना, in certain reaction it will settle down in the reaction and we obtain it as a precipitate. So this insoluble compound is known as precipitate and the reaction is known as precipitation reaction. Okay, तो ये आपका सेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन उसका बहुत छोटा फॉर्म में हमको करने का है कि अब हमारे पास 2 टॉपिक रह गए हैं, फटाफट से उनको कर लेते हैं। एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, जो मैंने आपको बताया था रेनिसिटी एंड कोरोजन। कोरोजन डिटेल में मेटल वाले चैप्टर
में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड ये दो सब टॉपिक्स हैं, रेनिसिबिलिटी एंड कोहेजन को स्टार्ट करते हैं।